हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर रिग्रोथ के लिए, हेयर लॉस स्टॉप करने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए आपके बालों का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो होता है बायोटिन यानी विटामिन B7। अगर आप बायोटिन रिच फूड लेते हैं तो उसका सीधा असर आपके हेयर ग्रोथ पे दिखता है, आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, मतलब ओवरऑल आपकी हेयर हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप बायोटिन रिच ऑयल अपने बालों में लगाते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से नरिश करता है, और जब आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत अच्छे से नरिश होते हैं तो ग्रोथ फेज आपके बालों का इंक्रीज हो जाता है। ग्रोथ फेज इंक्रीज होने का मतलब है कि आपके बाल झड़ेंगे कम और आपके बाल सिर्फ ग्रो करेंगे, बाल रिग्रो करेंगे। ठीक है, ये जो बायोटिन रिच ऑयल है ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से नरिश करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को एनफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एक्सटर्नली। और जब हेयर फॉलिकल्स बहुत अच्छे से नरिश होते हैं, ऊपर से एक्सटर्नली भी आप उनको अच्छे से नरिश करते हैं, एनफ न्यूट्रिएंट मिलता है उनको, तो आपके बाल घने और लंबे भी होते हैं और बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल ही है जो आपके बालों की हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप इस बायोटिन रिच ऑयल को लगाते रहते हैं तो देखिएगा आपको हेयर से रिलेटेड बहुत ही कम प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बायोटिन ऑयल बनाना बताऊंगी घर पे, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है हमारा फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। देखिए, इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन ई होता है। ये आपके बालों की इलास्टिसिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, आपके बालों को जड़ से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, साथ ही साथ स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ब्लैक सीसमी सीड। ये कलौंजी सीड नहीं है, ये काली वाली तिल है। तो काली वाली जो तिल होती है इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और हमारा बाल प्रोटीन से मिलके ही बना होता है, तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा हेम्प सीड। अच्छा, हेम्प सीड के अंदर ना ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही आपके बालों से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से आपके बाल मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेट रहते हैं। साथ ही आपके हेयर फॉलिकल्स में किसी भी फॉरेन मटेरियल को, फॉरेन सब्सटेंस को जाने नहीं देता, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अब मैंने 1 चम्मच के बराबर ब्रह्मी मिलाया, 1 चम्मच के बराबर मैं यहाँ पे भृंगराज भी मिलाऊंगी। ब्रह्मी और भृंगराज दोनों ही हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, ब्रह्मी और भृंगराज आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देते, बालों को झड़ने नहीं देते, साथ ही आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आंवला पाउडर। आंवला पाउडर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, हेयर लॉस को ट्रीट करता है, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है। अब देखिए, इन सारी ही चीज़ों को मैं ग्राइंड करके एकदम अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप ग्राइंडर में डाल दीजिए और एकदम अच्छा सा पाउडर बनाइएगा। जितना फाइन पाउडर बनेगा उतना ही जल्दी इसका जो गुडनेस है वो ऑयल के अंदर आ जाएगा। तो अच्छा सा पाउडर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे बना लिया है। और देखिए, जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही स्पेशल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पंपकिन सीड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, यानी कि जो कद्दू का तेल आता है ना उसका यूज़ कर रही हूँ। जो पंपकिन सीड ऑयल होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बायोटीन होता है और इसी वजह से ये ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैं स्पेशली बायोटीन ऑयल बना रही हूँ, तो इसीलिए पंपकिन सीड ऑयल का ही यूज़ करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए, जो पंपकिन सीड ऑयल होता है उसके अंदर बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ई, विटामिन के, इसेंशियल फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। पंपकिन सीड ऑयल आपके स्कैल्प में कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है, और जब कोलेजन का प्रोडक्शन बूस्ट होता है ना आपके स्कैल्प में, तो न्यू हेयर सेल्स फॉर्म होती हैं और आपके बाल और ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि कोलेजन आपके बालों को बहुत ही लंबे समय तक यूथफुल रखेगा। और बालों का यूथफुल रहने का मतलब है कि आपके बाल लंबे समय तक थिक रहेंगे, लॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। तो आपको क्या करना है कि जो हमने सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर बनाया था उसको एक कांच की बॉटल में डालिए, उसमें ये ऑयल डालिए आप।
अच्छे से मिक्स करिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ऑयल के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद क्या करना है कि इसको मैं गर्म पानी में रखूँगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से इसके अंदर इन्फ्यूज़ हों। तो आप देख सकते हैं, मैं इस ऑयल को साइड में करूँगी और एक बर्तन लूँगी, उसमें गर्म पानी डालूँगी, उसके अंदर इस ऑयल को रखूँगी। फिर उसके बाद आराम से ये इन्फ्यूज़ होता रहेगा। हर 2 दिन पे मैं क्या करती हूँ कि इसी तरीके से इस ऑयल को रखती हूँ और आपको इसी तरीके से 15-20 दिन तक करना है। जो हमने चीज़ों का पाउडर बनाया है, जब वो सारी चीज़ें अपना गुडनेस इस ऑयल के अंदर रिलीज़ कर देंगी, तब आपको इस ऑयल का बेनिफिट मिलेगा। तभी आपको इसको स्टार्ट करना है यूज़ करना। अभी सर्दी का दिन है तो उतना धूप होता नहीं है, इसलिए गर्म पानी का यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप हो रही होगी अगर, तो आप इसको सन में रख दीजिएगा, सनलाइट में रख दीजिएगा। नहीं तो आप इसी तरीके से गर्म पानी में इसको रखिए। हर 2-3 दिन पे 15-20 दिन के लिए ऐसे करिए। उसके बाद देखिए आपका ऑयल बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। इसको लगाने से पहले अगेन मैं इसको गर्म पानी में रखती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से गुनगुना हो जाता है, तब मैं इसको अपने बालों में लगाती हूँ। अच्छा, ये जो ऑयल है ना, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बस बात इतनी सी है कि इसको आप 15-20 दिन के लिए इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़िए, उसके बाद इसको लगाइए आप, ठीक है? तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको आपको अपने गंदे बालों में नहीं लगाना है, साफ़ सुथरे बालों में लगाना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी ऑयल या हेयर मास्क गंदे बालों में नहीं लगाया जाता है, ठीक है? तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि जो नीचे बैठा हुआ है मिक्सचर, वो अच्छे से इस ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए। अब मैं इसको अपने हाथ पे लूँगी और अच्छे से क्या करती हूँ कि मैं अपने पहले स्कैल्प में लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने पूरे बालों में लगाती हूँ। और इस ऑयल को ना अपने बालों की लेंथ में अच्छे से लगाना है। जो लेंथ में नीचे के बाल होते हैं ना, उनमें आप ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि नीचे के बाल जो होते हैं वो अच्छे से नरिश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो स्कैल्प से काफ़ी दूर होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है आपको, तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगाइएगा। ऑयल लगाने के बाद रात भर के लिए आप ज़रूर छोड़ा करिए। रात भर छोड़ने से क्या होता है ना कि अच्छे से ऑयल आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करता है। अच्छा, आप अपनी हेयर लाइन को मत भूला करिए, हेयर लाइन में भी ऑयल अच्छे से लगाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने हेयर लाइन में भी लगा रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हेयर लाइन से ही बाल खाली होना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपनी हेयर लाइन का भी अच्छे से ख्याल रखिए। जब भी ऑयल हेयर मास्क लगाते हैं तो उसको हेयर लाइन में भी लगाइए। इस ऑयल को लगाने के बाद मैं मसाज करूँगी, रात भर के लिए छोड़ूंगी, नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है। अच्छा देखिए, इस बायोटिन ऑयल को बनाने के बाद इसको आपको गर्म पानी में रखना है और आप हर 2 दिन में इसको गर्म पानी में रख दीजिएगा। बहुत अच्छे से ये ऑयल कुछ दिन में इन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसको 15 दिन के लिए एटलीस्ट आप इन्फ्यूज होने के लिए छोड़िए। बीच बीच में हर 2-3 दिन में इसको गर्म पानी में रख दीजिएगा। तो उससे क्या होगा ना कि जो भी हमने इसमें हर्ब्स और सीड्स वगैरह मिलाए हैं, वो क्या होगा कि अच्छे से इस ऑयल के अंदर उन सारी चीजों का गुडनेस आ जाएगा और ये ऑयल बहुत ही इफेक्टिव बन के तैयार होगा। तो इसको हर 2-3 दिन में उसी तरीके से गर्म पानी में रखना है। जब आप इसको गर्म पानी में रखते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये कांच है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। बहुत ही पतला और खराब क्वालिटी का कांच रहेगा तो वो गर्म पानी से टूट सकता है। अगर आपके पास पतला कांच का बॉटल है तो आप गर्म पानी में मत रखिएगा, इसको इसी तरीके से 15-20 दिन के लिए इन्फ्यूज होने के लिए छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपने अच्छी क्वालिटी का लिया हुआ है डिब्बा, अगर ये जो कांच है वो मोटा है और अच्छा है, तो इसको आप गर्म पानी में रखिएगा। लेकिन एकदम बॉइल्ड वाटर नहीं होना चाहिए, पानी है वो गर्म होना चाहिए, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस ऑयल को हर 2-3 दिन में गर्म पानी में रखिए आप और 15-20 दिन के लिए छोड़ दीजिए इन्फ्यूज होने के लिए। जब ये 15-20 दिन में इन्फ्यूज हो जाता है तभी इसको आप यूज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है? अदरवाइज इसको तुरंत बनाया तुरंत ही यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीजें हमने इसमें डाली हैं उसका गुडनेस ऑयल में आ ही नहीं पाया है। तो 15-20 दिन इसको छोड़िए, उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू करिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।